हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग वही क्लास 12th के थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 2 को अटेंड करेंगे। आइए देखते हैं लेक्चर 2 में पहला टॉपिक है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है? तो करंट डेंसिटी जो होता है, जैसे कि मान लें कि ये हमारे पास कोई एक यूनिफॉर्म कोई एक एरिया है। इसमें से ये जो करंट हो रहा है ये क्या हो रहा है? पास हो रहा है, ठीक है ना। तो करंट जब पास होगा तो इसके रीजन से क्योंकि चार्ज फ्लो होगा किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यही चार्ज जब टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लो होता है और ये जो एरिया होता है, इन्हीं दोनों रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं? चार्ज डेंसिटी। क्योंकि डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है। देखिए क्या है डेफिनेशन। द करेंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट इनसाइड अ कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर में होना चाहिए, सबसे पहली बात है। तो इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। देखिए कह रहा है ना क्या? फ्लोइंग पर सेकेंड, यानी कि टी थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड, थ्रू अ यूनिट एरिया, ठीक है। एरिया यानी कि ए, एरिया हेल्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज एट दैट पॉइंट। नॉर्मल टू डायरेक्शन में, नॉर्मल से ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये नॉर्मल के डायरेक्शन, ठीक ना। तो ये जो होता है करंट डेंसिटी, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जे से। तो जे इसके इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला हो जाएगा J इज इक्वल टू क्यू बाई टी अपॉन ए। और हम लोग पता है कि Q बाई टी इज इक्वल टू क्या होता है? आपका होता है करंट। तो इसके जगह पर हम लोग लिख देंगे करंट, तो हमें मिल जाएगा ये एक फॉर्मूला। और J इज इक्वल टू क्यू बाई टी अपॉन ए, या तो J इज इक्वल टू आई बाई ए। क्लियर है? तो ये हो जाएगा इसका क्या? करंट डेंसिटी। एक दो नंबर में कभी कभी डेफिनेशन पूछ देगा, नहीं भी पूछेगा तो इसका अभी हम लोग यूज करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी में, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब सॉल्व करेंगे तो वहां पर ये चीजों को हम लोग यूज करेंगे। तो आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी करके आता है, वहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस जगह पर जब हम लोग डेंसिटी निकालेंगे तो डेंसिटी निकालने के लिए यही फॉर्मूला यूज करेंगे क्या? जे इज इक्वल टू आई बाई ए। क्लियर है? तो ये हो जाएगा इसका क्या? ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। क्लियर है? तो इसके बाद इसमें दूसरा होता है जिसे हम बोलते हैं क्या? कंडक्टिविटी, ठीक है ना। किसी कंडक्टिविटी क्या होता है? तो ये कंडक्टिविटी को भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जो होता है वो रजिस्टिविटी से लेकर बनाया गया है। होता क्या है? द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस अ मटेरियल इज कॉल्ड द कंडक्टिविटी। मतलब ये जो कंडक्टिविटी होता है एक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, यानी कि रजिस्टिविटी की बात करता है। तो रजिस्टिविटी का ये रेसिप्रोकल होता है और इसको हम लोग डिनोट करते हैं कंडक्टिविटी को सिग्मा से। ये क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल यानी कि 1/रो। तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू 1/में रो हो जाता है। क्लियर है? तो इसे क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है। आता है कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी कंडक्टेंस एक ही चीज है। जैसे ये क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल है, तो ये कंडक्टेंस क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होगा, यानी कि आर का क्या होता है? रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। इसको हम लोग कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, होता है 1/r। यही होता है क्या? कंडक्टेंस। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द एज with which electric charge flow through it. It is the equal to the reciprocal of the resistance. ठीक ना। ये जो कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस है ये हमारे मटेरियल को लेकर बनाया गया है। तो मटेरियल जो होता है वो तीन टाइप का आपका होता है। एक होता है इंसुलेटर, एक होता है कंडक्टर और एक होता है सेमी कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं जिसमें करंट इजिली फ्लो हो जाए। और गुड कंडक्टर की बात करें तो वो होता है सिल्वर, ठीक है। इसमें और आगे देखेंगे तो जैसे और भी कंडक्टर होते हैं, जैसे कॉपर हो गया आपका, एल्यूमिनियम होगा, ये भी क्या है? एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जाने जाते हैं। इंसुलेटर क्या हो जाए? जिसमें करंट इजिली फ्लो ना हो, मतलब कि वो फ्लो होता ही नहीं है। जैसे कि आपका क्या हो जाएगा? ड्राई वुड हो जाएगा, स्टोन हो जाएगा, ब्रिक्स हो जाएगा, ये सब में क्या है? करंट फ्लो नहीं होता है। एक होता है सेमीकंडक्टर, जिसमें करंट फ्लो होता भी है और नहीं भी होता है, मतलब कि आधे आधे वाली बात करता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा सिलिकॉन हो जाएगा, बोरॉन हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगा। ये सब क्या है? एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है,
ठीक ना, जिसमें करंट फ्लो होता भी है और नहीं भी होता है, ठीक ना। मतलब कि एक तरीके से ऐसे बोले कि जैसे 50-50 ऑफ चांस कि करंट फ्लो हो भी रहा है, करंट फ्लो नहीं भी हो रहा है, ठीक ना। तो क्लियर हुआ। तो ये है कंडक्टिविटी और ये है कंडक्टेंस। याद रखे रहिएगा, कंडक्टिविटी को सिग्मा से जो डिनोट करते हैं, कंडक्टेंस को कैपिटल जी से। ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी और ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। क्लियर है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसका। नेक्स्ट टॉपिक है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, जैसे कि हम ये माने कि जब हम किसी एटम के इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा इनहेंस, उसके एनर्जी को बहुत ज्यादा इनहेंस बढ़ा देते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि उस एटम को छोड़कर बाहर जम कर जाता है, जिसका नाम क्या पड़ जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये जब फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, निकलने के बाद जब ये दोनों एक दूसरे, मतलब एक निकला, एक और किसी कंडक्टर से निकला, तो जब दो इलेक्ट्रॉन, मतलब दो अलग अलग कंडक्टर के हुए, तो दो इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे से इलेक्ट करते हैं, मतलब कोलाइड करते हैं एक दूसरे से, तो कोलाइड करते टाइम जो टाइम होता है उसी को ही क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोला जाता है। तो होता है क्या, डेफिनेशन देख लीजिए, द एवरेज टाइम दैट इलैप्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ठीक ना। इलैप्स यानी जब पूरी तरीके से वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं, ठीक ना, सक्सेसिव कोलिजन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। इसको हम किससे दिखाते हैं, टाउ से। तो ये होता है टाउ इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस डॉट डॉट Tn और अपॉन में n। मतलब कि ये जो रिलैक्सेशन टाइम होता है वो कितनी बार टकराते हैं, जैसे जब हम किसी कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, किसी एक, जैसे मान लो एल्यूमिनियम है तो उसमें 13 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 13 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि एक्साइटेड स्टेट में होते हैं और वो एक दूसरे से टकराते रहते हैं। तो टकराते समय n नंबर तक वो हुआ, तो n नंबर तक के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, n यूज कर रहे हैं। और यही टकराते समय ही जो एग्जैक्ट टाइम होता है उसे क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम बोलेंगे। और जब वो दोनों एक दूसरे से टकरा जाएंगे, तो टकरा कर उनकी एक वेलोसिटी होती है जो कि इलेक्ट्रिक डायरेक्शन के अपोजिट है। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन अगर इधर फ्लो हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसके ठीक अपोजिट होता है। तो इन्हीं दोनों अपोजिशन को ही नाम क्या देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी नाम दे देते हैं, ठीक ना। जैसे कि देखिए ये है, अब देखिए ये क्या है यहाँ पर कि ये जो डॉटेड, मतलब ये जो कंटिन्यूअस लाइन शो कर रहा है, ये शो कर रहा है हमारे एक किसी इलेक्ट्रिक जो भी करंट फ्लो रहा है उसको शो कर रहा है, और ये जो फ्लो कर रहा है ये हमारे करंट को शो कर रहा है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो वो आपका कुछ इस साइड हो जाएगा। मतलब कि ये तो वेक्टर है, डायरेक्शन किधर होगा, इस साइड होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, इसके ठीक अपोजिट होता है। तो जब अपोजिट होगा तो इनके बीच में कुछ कोलैप्स होगा, तो इसी कोलैप्स को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट बोला जाता है, ठीक ना। और इसी वेलोसिटी क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इट मे बी डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन of a conductor in opposite direction of the extremely applied the electric field, ठीक ना। अपोजिट डायरेक्शन एक्सट्रीमली अप्लाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू होता है, तो उसके एवरेज वेलोसिटी को ही नाम क्या देते हैं हम लोग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी नाम देते हैं। और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, वी डी से, ठीक है। इसको डिनोट करेंगे वी डी से, यानी डी फॉर ड्रिफ्ट, वी फॉर वेलोसिटी, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है। तो ये हो जाएगा इसका रिलैक्सेशन टाइम और ये हो जाएगा इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखते हैं इसमें कुछ रिलेशन होता है जिसे बोलते हैं रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन और रिलैक्सेशन टाइम और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, उसको देख लेते हैं, उसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट यानी कि आई और ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि वी डी में क्या रिलेशन होता है, हमें यही फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये एक हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में ये इलेक्ट्रॉन है और इसको हम एक बैटरी से कंडक्टर को कनेक्ट किए हैं। जब बैटरी से कंडक्टर को कनेक्ट किए हैं तो इसका जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, पॉजिटिव से निगेटिव जाता है, यानी कि कुछ ये डायरेक्शन हो गया। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है ठीक इसके उल्टा होता है। जैसे करंट इधर फ्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन जो होगा इधर, देखिए इधर फ्लो हो रहा है ना, सारे इलेक्ट्रॉन जो है कुछ इस साइड इधर फ्लो हो रहे हैं एक दूसरे के अपोजिट। यानी कि कन्वेंशनल करंट जो है हमारा इस डायरेक्शन में है और जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है हमारा इस डायरेक्शन में है, ठीक ना। तो इसके लिए अगर हम ये ले कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लेंथ एल ऑफ द कंडक्टर, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये हो जाएगा क्या, n इंटू ए इंटू एल, यानी कि इसका एरिया होगा और लेंथ में मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे तो क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ करंट निकल जाएगा, सॉरी नंबर ऑफ क्या इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा,
ठीक ना। तो ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसी से फिर हम अगर टोटल चार्ज निकाले तो टोटल चार्ज कंटेनिंग इन द लेंथ एल ऑफ द कंडक्टर, मतलब इस एल लेंथ के कंडक्टर में कितना चार्ज कंटेन कर रहा है, तो वो हो जाए Q इज इक्वल टू एन ई ए एल, ठीक ना। तो अगर हम बात करें कि करंट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है Q बाई टी, तो अगर हम Q का वैल्यू यहां से यूज कर दें, Q का वैल्यू यूज कर दें एन ई ए एल अपॉन टी, तो अभी भी हमारे पास T का वैल्यू नहीं है कि कितना टाइम लग रहा है। तो टाइम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है क्या, Vd इज इक्वल टू, Vd इज इक्वल टू यानी कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट, वही डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो यहां से अगर हम लोग टाइम निकाल लें तो टाइम t इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, मान लें अगर ये डिस्प्लेसमेंट l है, ठीक ना, और जो हमारा वेलोसिटी है वो एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि vd, तो इसको लाकर यहाँ पर अगर हम लोग पुट करें तो हमें मिलेगा I इज इक्वल टू एन ई ए एल अपॉन में l अपॉन में vd। तो l से l कैंसिल, ये vd ऊपर से आ जाएगा, तो मिलेगा I इज इक्वल टू एन ई ए vd, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, ठीक ना, किसी कंडक्टर का इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन होता है I इज इक्वल टू एन ई ए vd। यहाँ पर जो n है ये क्या है, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कोलम, और A क्या है, एरिया ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। और यहाँ पर Vd क्या है, Vd है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक ना। तो ये हो जाएगा हमारा रिलेशन क्या, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, यानी कि रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वह फिर से देख लीजिए, तो ये एक हमारा एक रिलेशन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये होता है क्या, Q इज इक्वल टू एन ई होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये n इज इक्वल टू एन इंटू ए एल, यानी कि ये जो एरिया और लेंथ मल्टीप्लाई करेंगे इसका वॉल्यूम हो जाएगा, तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ये हम ले लिए। अब इसके बाद ये टोटल चार्ज ले लिए, टोटल चार्ज कितना है, तो एन ई ए एल इतना हो गया टोटल चार्ज। तो फिर इस टोटल चार्ज को I इज इक्वल टू क्यू बाई टी पे यूज करेंगे तो हमें मिल जाएगा I इज इक्वल टू एन ई ए एल अपॉन टी, यहाँ से टी निकाल के जब रखेंगे तो हमें मिलेगा I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। यही होता है क्या इसका, जो इसका यूनिट क्या होगा, तो ये करंट है तो करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर ही होता है, एम्पियर ही हम लोग लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है मोबिलिटी, देख रहे थे मोबिलिटी क्या होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर क्या होता है, जैसे कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है वो, और किसी भी कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, किसी भी कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड अपना अपना होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, मोबिलिटी बोलते हैं। और इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, म्यू से दिखाते हैं। डेफिनेशन देखिए क्या होगा, द मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाई इट इन अ यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्वायर करेगा तो उसे क्या बोलेंगे, हम मोबिलिटी बोलते हैं। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, ये होता है इसका क्या यूनिट होता है। ये इसका कुछ रिलेशन होता है, जैसे कि न्यूमेरिकल्स में इसका थोड़ा बहुत हेल्प होता है, क्या है, रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक करेंट एंड मोबिलिटी, ठीक ना। इलेक्ट्रिक करंट और मोबिलिटी में रिलेशन क्या होता है, किसी कंडक्टर के लिए, तो कंडक्टर के लिए आपका हो जाएगा I इज इक्वल टू ई एन ए म्यू ई और E, ये होता है इसका क्या रिलेशन, किसके बीच में, इलेक्ट्रिक करेंट और मोबिलिटी के बीच में किसी कंडक्टर के लिए, क्लियर है। सेमी कंडक्टर के लिए क्या होता है, तो सेमी कंडक्टर के लिए वो आपका हो जाएगा I इज इक्वल टू ई ए, ठीक है ना, ई ए एन ई और एन म्यू ई प्लस पी म्यू एच हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरीके से ये हो जाएगा सेमी कंडक्टर के लिए और ये हो जाएगा कंडक्टर के लिए, क्लियर है। तो ये इस वीडियो में बस थ्योरी हम लोग देखें कि कितने थ्योरी थे। नेक्स्ट अब हम लोग लेक्चर में हम लोग देखेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, उसमें जो सेल लगे होते हैं वो कैसे यूज करते हैं, वो सब ये जो तो इसमें था, इसमें सारा का सारा थ्योरी है। ये थ्योरी एक बार आप अच्छे से एक दो बार आप वीडियो देखकर सारा क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी से ही कुछ एक दो नंबर आपका एग्जाम में आता है, जैसे कि रिलेशन पूछ देगा, या तो मोबिलिटी पूछ देता है, या तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या तो रिलैक्सेशन टाइम, कुछ न कुछ एक तो जरूर पूछेगा, ठीक ना। ये थोड़ा सा क्योंकि डिफिकल्ट टाइप का है, आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगा, एक दो बार आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा,
ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो में जो भी टॉपिक हम लोग क्लियर किए हो समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।